हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे मोशन में नेक्स्ट टॉपिक। मोशन हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है। मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप के कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा डिस्कशन रहेगा कि अगर एक कंडीशन में मोशन हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हम लोगों ने मोशन पढ़ा है, मोशन के टाइप्स पढ़ लिए, कितने कितने टाइप के मोशन होते हैं। अब हम चल रहे हैं करने, यानी मोशन होने जा रहा है। और अगर मोशन होगा तो आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि अगर आज मोशन हम कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले मोशन नहीं करते थे। नहीं सर, करते थे। आज से पहले भी मोशन, जीवन जब से स्टार्ट हुआ है और इस ब्रह्मांड की जब से संरचना हुई है उससे पहले से मोशन चलते आ रहा है। आइए समझ में। तो मोशन बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, नया है। तो अगर मोशन होता है तो किसी भी टाइप के मोशन के होने से क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं। मतलब सर कि मतलब ध्यान से समझो यार, मोशन क्या है। मोशन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रेफरेंस में अपना पोजीशन क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। यही कर रहा है। तो जब वो चेंज करेगा अपने पोजीशन को, तो उस दौरान क्या क्या नई चीज़ों को डेवलप करेगा, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आएंगी, है समझे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर कभी भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो यानी किसी चीज़ के, किसी फिनोमिना के, किसी घटना के होने के बारे में जब पढ़ते हैं तो उस घटना से रिलेटेड बहुत सारे टर्मों को भी पढ़ना पड़ता है। बात समझ में? नहीं समझ में आया सर? मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, जैसे कि मान लो एक बंदा दौड़ रहा है, ठीक है, तो तुमने कभी सुना होगा कि अगर ये दौड़ रहा है तो ये बताओ इसकी स्पीड क्या है। सुना है ना? स्पीड, किस स्पीड से दौड़ रहा है? एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है, नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है सर। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा कि एक रनर दौड़ता है तो आप ये भी पूछते हैं कि एक बंदा अगर एक ग्राउंड के 4 चक्कर लगा रहा है तो यानी कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है? या कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे पुलिस की भर्ती आ गई या कोई और भर्ती आ गई जिसमें डिफेंस के संबंधित है, तो वहाँ पे रनिंग मांगता है, यानी दौड़ मांगता है। और रनिंग के लिए बोल देता है भैया कि आपको 5 किलोमीटर चलना है, यानी 5 किलोमीटर दौड़ना है कितने सेकंड के अंदर या कितने मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट के अंदर कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो सर ये 5 किलोमीटर कब आता है? जब दौड़ता है। दौड़ने का मतलब मोशन करता है, यानी मोशन करता है तो फिर ये भी दे देता है कि इतना दूरी, यानी ये चीज़ क्या है, दूरी डेवलप होती है। तो इन चीज़ों के बारे में समझेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो कौन कौन सी क्वांटिटीज आएंगी। है बस समझ में? हाँ या ना? तो एक चीज आपको नोट करके लिख लेना है। क्या नोट करके लिखना है? कि कभी भी एक फिनोमिना होता है या कोई घटना होती है तो उस दौरान कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज उत्पन्न होती हैं। कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज उत्पन्न होती हैं। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। मेरी बात ध्यान से समझोगे। फिजिक्स में जब भी कोई फेनोमिना होगा, ठीक है ना, फेनोमिनॉन या कोई इवेंट होगा, कोई भी इवेंट होगा, तो उस इवेंट से कई सारे, बहुत सारे क्या निकल के आते हैं? बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति एंड डेवलप होती है। बहुत सारी क्या उत्पन्न होती है? फिजिकल क्वांटिटी। तो अब क्वेश्चन होता है कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? इनको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ, ठीक है ना। तो भौतिक राशियाँ, तो फिजिक्स के अंदर जब भी कोई फिनोमेना होगा तो उससे क्या निकल के आएंगी? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको हम लोग मीज़र कर सकते हैं नंबर में। जिसको हम लोग किस में मेज़र कर सकते हैं? मीज़र में, नंबर में मेज़र कर सकते हैं। विच इज़ measure are represent into number। इन नंबर के अंदर इनको क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसे आप ध्यान से समझो। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो आप नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कितने आंसू आपने गिराए? सॉरी, इट कैन नॉट बी मीजरेबल है। आंसू कितने गिराए यार? जब निकल रहे हैं तो इनको क्या करिए, कटोरी या ग्लास के अंदर रख लीजिए, फिर इसको मीज़र करिए, आधा लीटर 1 लीटर, तो मीजरेबल है समझ में।
तो आंसू एक फिजिकल क्वांटिटी में आ सकता है। नहीं सर आंसू नहीं, आंसू की क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है। छोड़ो इसको भी छोड़ो। मान लीजिए आप गुस्सा कर रहे हैं, कितना गुस्सा कर रहे हैं, क्या नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। तो यानी कितना, तो नंबर नहीं बता सकते ना कि 10 किए हैं, 20 किए हैं, 40 किए हैं। नहीं, गुस्से का कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि उसको नंबर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैंने पूछ दिया आप कितने देर पढ़ते हैं, तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल दे सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि 2 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, तो नंबर में बता दिया ना मैंने, 2 घंटे 4 घंटे, इसका मतलब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, मैंने कहा कि आप क्या बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, अब बताइए। 10, 20, 50, 100? सर नहीं बता सकते, है कि नहीं है? क्या हम बता सकते हैं? इसको भी नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर मैंने वहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया कि आप रोज सुबह कितने बजे उठते हैं, या आपका वजन कितना है, बता सकते हैं? किस में बता सकते हैं? नंबर में बता सकते हैं ना? तो क्या आप जिन भी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आई थिंक क्लियर है। तो जब भी ये फिजिकल क्वांटिटी कब उत्पन्न होगी? जब भी फिजिक्स के अंदर कोई फिनोमिना आएगा। ठीक है, हमें क्या करना होता है? इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ना होता है। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे टाइप की होती हैं, ठीक है ना? एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक होती है डेराइव्ड, और एक होती है सप्लीमेंट्री। आपको बस 2 ही समझना है फिलहाल में। वहाँ से मैं अभी क्या बोलते हैं, यूनिट में जाओगे तब सप्लीमेंट्री मिलेंगी आपको। फिलहाल में आपको ये समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक तो फंडामेंटल होती है और एक डेराइव्ड होती है। ठीक है, ठीक है। मैं यूनिट के ऊपर या क्वांटिटीज़ के ऊपर एक नया वीडियो ला के समझाऊंगा। तो चलिए, मोशन के दौरान कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं, यानी कौन कौन से इवेंट, मतलब सॉरी, मोशन के दौरान कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उत्पन्न होगी, इनको देखते हैं। फिजिक्स के अंदर कोई फिनोमिना या कोई इवेंट होगा तो क्या उत्पन्न होगी? फिजिकल क्वांटिटी। तो मोशन भी एक फिनोमिना है, एक इवेंट है। तो देखते हैं मोशन के थ्रू कौन कौन सी क्वांटिटीज उत्पन्न होंगी। ओके, चलिए देखिएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, मैं पहले सबसे पहले मोटी मोटा समझाऊंगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा भैया, तो मोशन करने का मतलब चेंज इन पोजीशन। पोजीशन के अंदर क्या लेके आएगा? चेंज। इसका मतलब जब यानी इस जगह पे था, मतलब एक पॉइंट पे था और यहाँ से कहाँ पे चला गया? यहाँ पे चला गया। तो उसने क्या किया? एक अपने पोजीशन के अंदर तब इस तरीके से अपने चेंज लेके आया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका 100% श्योर है कि उसने क्या किया होगा? डिस्टेंस को लाया होगा। डिस्टेंस मतलब दूरी, यानी दूरी कवर की होगी। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी उत्पन्न कर दी। सबसे पहली कौन सी है? डिस्टेंस। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या बोला कि अगर मोशन होगा तो क्या आएगा? डिस्टेंस, यानी उस ऑब्जेक्ट ने क्या तय किया है? दूरी तय किया है। ठीक, और दूरी का ही जुड़वा भाई डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हो ना हो इसका क्या हुआ होगा? विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये नई चीज नहीं है, दूरी का ही जुड़वा भाई है। ठीक है ना, बस प्रॉपर्टी चेंज होगी। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? दूरी तय कर रहा है, तो दूरी के साथ साथ वो क्या डिराइव करेगा? समय के रेफरेंस में जब हम इसी दूरी को लेंगे तो इसका मतलब हम उसकी स्पीड देख रहे होंगे। यानी स्पीड मतलब क्या होता है? चाल, किस स्पीड से चल रहा है। आयो समझे? आयो समझे? क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर वो दूरी तय कर रहा है तो उसी दूरी को अगर हम समय के रेफरेंस में देखें कि अच्छा ठीक है, इसने 5 किलोमीटर दूरी तय की है, यानी इसके पोजीशन में कितना चेंज आया है? ए से लेके बी पे चला गया है, तो ए से बी की बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है ना? कितने समय में गया सर? 20 मिनट में। तो इसका मतलब मैं जब टाइम के रेफरेंस में देखूंगा तो वही क्या कहलाने लगेगा? स्पीड। क्या कहलाएगा? स्पीड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डिस्टेंस कवर करेगा, तो टाइम के रेफरेंस में इसी डिस्टेंस को देखूंगा तो क्या मिल जाएगा? स्पीड। यानी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ये क्या उत्पन्न कर देगा? स्पीड। और स्पीड का ही जुड़वा भाई होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम बोलते हैं हिंदी में वेग। ठीक है, यानी अब वो ऑब्जेक्ट की हम स्पीड देख रहे होंगे। अब यानी इस स्पीड से चल रहा है, तो अभी ध्यान से समझना। अब इसने ए पे स्टार्ट किया था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन बी पे जब पहुंचा तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। यानी वेलोसिटी यानी स्पीड में भी क्या आ गया? चेंज आ गया। और जब कभी भी स्पीड के अंदर क्या आएगा? चेंज, तो फिर उसका मतलब उसने एक नई क्वांटिटी को डिराइव कर दिया। ये नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण, और इसी का जुड़वा भाई होता है डी एक्सीलरेशन।
ठीक है ना। जब स्पीड बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, चेंज लाया जाए, यानी जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यानी स्पीड बढ़ रही है, तब क्या होगा, एक्सीलरेशन। और जब स्पीड घट रही है, जब आप ब्रेक मारते हो तो स्पीड क्या होती है, घटती है, तो इसको डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है ना, रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। और हिंदी में बोलते हैं इसको मंदन, क्या बोलते हैं, मंदन। तो 3 फिजिकल क्वांटिटी भी यहाँ से निकलेगा, डिस्टेंस, स्पीड एंड एक्सीलरेशन, ठीक है, हाँ या ना। कितनी, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो कितनी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से डिराइव की जा सकती हैं, 3। कौन कौन सी बताइए, डिस्टेंस, ठीक, क्लियर है। तो मोशन के दौरान हमें इन्हीं चीज़ों को बस पढ़ लेना है, पढ़ लिया, गेम ओवर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस, यानी सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी हम देखेंगे डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, दूरी फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल है। आपसे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि सुबह आपको चलना है, कितना, आप पूछेंगे ना डॉक्टर साहब कितना चलना है, मुझे ये बता दीजिए रेगुलर कितना चलना है, तो डॉक्टर बताएगा 5 किलोमीटर, नंबर में बता दिया ना 5, बता दिया ना 5 किलोमीटर, तो ये क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक है ना। अब एक बात और सुन लीजिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं, यानी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी लिया गया है तो इस फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम इसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर में। सॉरी, किसी कारणवश पॉज हो गया था, ध्यान से आगे देखेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब गाड़ी मेरी 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब वो भी नंबर में रिप्रेजेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग लिखते हैं ऐसे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी चीज़ चाहिए हमको यूनिट। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, यूनिट, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसके साथ साथ क्या होगी, यूनिट। सर न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब, अरे भैया वो नंबर, क्या चाहिए, नंबर, नंबर। और दूसरा यूनिट, यूनिट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको मात्रक, क्या बोलते हैं, मात्रक। और न्यूमेरिकल वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं आंकिक मान, इसको क्या बोलते हैं, आंकिक मान। अच्छा, आधा लोग तो यही नहीं समझ पाए फिजिकल क्वांटिटी को क्या हिंदी में बोलते हैं, भौतिक राशि, क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं, तो आंकिक मान और उसके साथ साथ मात्रक, आंकिक मान और उसके साथ साथ मात्रक। मतलब जस्ट देखो, अभी तुमने क्या बताया, स्पीड 400 किलोमीटर बताया नहीं बताया, तो इसमें 400 क्या है, 400 नंबर है ना, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये किलोमीटर क्या हो गया, यूनिट, ठीक है, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। अच्छा, मैंने ये पूछा 400 किलोमीटर कितने देर से, अगर मान लो अगर इसको 200 क्या बोलते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक चीज बोला, सॉरी 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था ना, तो ये होगा 400 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थोड़ा और समझिएगा, अगर मैंने बोला कि 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और इसने ये चल रहा है और इसने 1 घंटे के दौरान, सपोज कर ले रहा हूँ, 1 घंटे में इसने 200 किलोमीटर दूरी तय की है, सपोज कर ले रहा हूँ मैं, 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है, 200 किलोमीटर। तो क्या दूरी फिजिकल क्वांटिटी है, यस सर, आपने बोला तो अभी 200 किलोमीटर, 200 आया कि नहीं आया, नंबर में आया, इसका मतलब 200 क्या है, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब 200 किलोमीटर बोला मैंने, अब समझना यहाँ पे 200 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर क्या है, यूनिट, ठीक है ना, ये डिस्टेंस का है। अच्छा, टाइम कितना लगा, मान लेता हूं 1 घंटा, टाइम कितना लगा है, 1 घंटा, तो 1 आवर लिखूंगा, है ना। फिर देखो 1 क्या है मेरा, न्यूमेरिकल वैल्यू, आवर क्या है, यूनिट। सर एक चीज नहीं समझ में आ रही है, अगर मैं इन तीनों को ऑब्जर्व करूं तो ध्यान से आप ऑब्जर्व करना कि यार 400 ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो वो नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कहानियां अलग अलग रहेंगी, लेकिन उसके अलावा थोड़ा ध्यान से देखो ना यार, यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर, फिर यहाँ पे किलोमीटर, फिर यहाँ पे आवर, क्या नजर आ रहा है सर। यहाँ पे मैंने स्पीड को देखा, स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। मैंने डिस्टेंस को देखा कितना है, किलोमीटर पर आवर। टाइम को देखा कितना है, आवर। क्या यूनिट सबकी अलग अलग है कि नहीं है, हाँ या ना, सबकी यूनिट देखो, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर और आवर अलग अलग है कि नहीं है। स्पीड की किलोमीटर पर आवर एक साथ है, डिस्टेंस की केवल क्या है, किलोमीटर है, टाइम की कितनी है, आवर है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसका मतलब हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक स्पेसिफिक यूनिट होती है,
इससे क्या नजर आया, नोट करके लिखेंगे क्या, ये छोटे क्लासेस में ही समझा दिया है कि हर फिजिकल क्वांटिटी की, हर पीक्यू की, पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, तो हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक स्पेसिफिक क्या होती है, अपना कर लो, अपना एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। यानी हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। जैसे आप फोर्स को देखोगे, फोर्स का क्या होता है, आगे जाके पढ़ोगे, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। आया समझे। लेकिन स्पीड का सर, तो स्पीड का मैंने देखा किलोमीटर पर आवर होता है। तो जितनी फिजिकल क्वांटिटी उतने उनके यूनिट। तो सर यूनिट का काम क्या है, यूनिट यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट के थ्रू अगर कहीं भी कोई वैल्यू दी गई तुमको, किस में, किलोमीटर पर आवर में, किस में दे दी गई है, किलोमीटर पर आवर में। तो जब किलोमीटर पर आवर में दे दी गई है तो आपको तुरंत आप पकड़ लेंगे क्या है, ये स्पीड है। क्या है, ये स्पीड है। घंटे में दे दिया गया, सेकंड में दे दिया गया, मिनट में दे दिया गया, तुरंत आप क्या पकड़ लोगे, ये तो टाइम है। यानी यूनिट के थ्रू आप समझ पाते हो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या बात समझ में आई। तो स्पेसिफिक यूनिट क्यों होता है, ये स्पेसिफिक यूनिट क्या बताता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी, है समझ, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बात समझ में। तो हमें हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम जब देगा तो हमसे बोलेगा कि एक गाड़ी जो है वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 1 घंटे चलने पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना किलोमीटर चली है। तो इतना किलोमीटर चली इसका मतलब डिस्टेंस दिया है, इतना घंटे चली इसका मतलब टाइम दिया गया है। घंटे में टाइम देता है, किलोमीटर में डिस्टेंस देता है, और किलोमीटर पर आवर में स्पीड देता है। हम पकड़ लिए नहीं पकड़ लिए, क्यों, हमको क्योंकि हमको पता था। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी क्या होनी चाहिए, अपनी हर एक स्पेसिफिक यूनिट होती है, और सभी यूनिट्स को आपको क्या करना चाहिए, पता रखना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है। हम लोग यूनिट पे एक नया वीडियो बनाएंगे, उस पर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल में हम लोगों को ये याद रखना है और ये चीज़ें समझ लेनी है, ठीक है ना। अब आगे मैं जब डिराइव करूंगा तब फिजिकल क्वांटिटी को बताऊंगा। फिलहाल में हम मोशन पे चलते हैं। मोशन में हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ध्यान रखेंगे सबकी क्या होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि उसकी एक यूनिट होगी। फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखते हैं भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है ना। और यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ या ना। ओके, जैसे मैंने बोल दिया मीटर, तो मीटर क्या बता रहा है सर, लेंथ को बताता ही नहीं बताता है। किलोमीटर भी लेंथ को ही तो बताता है, यही कहानी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मोशन में डिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी आती है भैया डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो दूरी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट पाथ मतलब एक सीधा रास्ता है, उस सीधे रास्ते पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो क्या कर रहा है, वो ए पे था शुरुआत में, जब मैं शुरुआत में देखा हूं तो किस पे था, ए पे था, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद जब मैं देखा तो ये ए से कहां पे चला गया, बी पे। तो इसका 100% मतलब क्या है कि क्या हुआ है, मोशन हुआ है। मोशन का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मैं देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मुझे दिखा कि ए पे था शुरुआत में, लेकिन ए से कहां पे चला गया, बी पे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या हुआ है, मोशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू मी, दिस टाइप मतलब दिस ऑब्जेक्ट अकर मोशन, ठीक है। तो इसने मोशन किया है कि नहीं किया है, बिल्कुल सर, ए से बी पे गया तो मोशन हुआ है। अब जब ये मोशन करेगा, भाई ध्यान से समझना, तो इसने मोशन किया, ए से बी पे गया, पोजीशन में चेंज लाया, तो उसके साथ साथ इसने ये भी किया कि मान लो जो रास्ता था, इसने किया कैसे मोशन, पहले इसको समझते हैं। इसने मोशन ऐसे किया कि ए से बी तक जाने के लिए इसने क्या किया कि उस पूरी लंबाई को कवर किया। नहीं सर नहीं समझे, मतलब रास्ता था ना सीधा, उस सीधे रास्ते पे कहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रास्ता है और इस रास्ते की जो लंबाई है, इस पूरी लंबाई को इसने कवर किया होगा। यानी अगर मान लेते हैं 500 मीटर लंबा रास्ता था, यानी ए से लेके बी तक के बीच की दूरी नहीं बोल रहा हूँ, यानी ए से लेके बी के बीच का जो रास्ता है उसकी लंबाई कितनी है, 500 मीटर। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट ने 500 मीटर की लेंथ को कवर किया, तब जाके इसके पोजीशन में क्या आया है, चेंज आया है। तो ये जो 500 मीटर है यही क्या है, दूरी है।
दूरी कुछ और नहीं होती है। एक ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो जिस पाथ पे, मतलब मोशन होगा तो कोई ना कोई पाथ होगा, कोई ना कोई रास्ता होगा, तभी तो होगा। तो जिस पाथ पे मोशन कर रहा है, तो जिस पाथ पे मोशन कर रहा है उस पाथ की कितनी लंबाई उसने कवर की है, उस रास्ते की कितनी लंबाई उसने क्या की है, कवर की है, कितना लंबाई उसने तय किया है, उस लंबाई को ही हम क्या बोलेंगे, दूरी। तो दूरी क्या है, रास्ते की लंबाई। सिंपल बात बोला जाए तो क्या है, रास्ते की लंबाई, लंबाई जो गतिमान, हिंदी में लिख रहा हूं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया है, तय किया गया है, तय किया गया है। यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू, व्हाट इज डिस्टेंस सर, डिस्टेंस इज द, डिस्टेंस क्या है बताइए, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस द लेंथ covered the length of path covered by moving object। यही क्या है, आपका डिस्टेंस है। जो लेंथ एक ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है, तय किया गया है, ठीक है ना। एक मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना, तो सब्जेक्ट ने गति करते हुए कितने रास्ते की लंबाई को क्या किया है, कवर किया है। सपोज कर लो ये 500, यहाँ से यहाँ तक रोड 500 मीटर था, इसने 500 मीटर की लंबाई नहीं तय की, सिर्फ और सिर्फ कितना, 300 मीटर ही चला है केवल, यानी 300 मीटर। तो ये 300 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, दूरी। भाई पूरा रास्ता हमको नहीं देखना है, अब हम NH-28 पे चल रहे हैं, मान लो 2000 किलोमीटर तक है रास्ता, कितना किलोमीटर तक है, यानी NH-28 सपोज कर ले रहा हूं मैं कि कितना है, 2000 किलोमीटर है। लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट ने जब मोशन करना स्टार्ट किया तो यानी यहाँ से लेके गोरखपुर गया, मतलब दैट मीन्स मैं मान लेता हूँ कि केवल 18 किलोमीटर कवर किया। कितना कवर किया, 18 किलोमीटर। हम पूरा रास्ता की लंबाई थोड़ी लेंगे, जितना एक ऑब्जेक्ट ने गति करते हुए जितनी लंबाई तय की है, टोटल रास्ता कितना है, वो तो 2000 किलोमीटर का है। लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट ने, यानी मैं जब चल रहा था, गति कर रहा था, तो कितना दूर गया हूं NH-28 पे, मात्र 18 किलोमीटर। उस रास्ते के 2000 किलोमीटर में से मात्र कितना किलोमीटर में चला हूं, 18 किलोमीटर। तो वही 18 किलोमीटर मेरा क्या होगा, दूरी, ना कि 2000 होगा। 2000 तो पूरे रास्ते की लंबाई है ना, लेकिन एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना उस रास्ते की लंबाई को तय किया है, 18 किलोमीटर, ये मेरी क्या होगी, दूरी। रास्ता कितना लंबा, इससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना इससे है कि मैं जब गति कर रहा हूं तो उस पूरे रास्ते में से उस कितनी लंबाई को मैं तय कर रहा हूं, पूरे रास्ते की लंबाई में से कितनी लंबाई को मैं तय कर रहा हूं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा दूरी क्या है या ना। अब मान लीजिए दूरी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, तो इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। क्या होगी इसकी, यूनिट। तो इसकी यूनिट है भैया SI यूनिट। अभी हम यूनिट के बारे में अच्छे से समझाएंगे बाद में, कल वाले क्लास में हम लोग यूनिट देखेंगे। तो इसकी SI यूनिट है भैया मीटर। SI यूनिट क्या है, मीटर। व्हाट इज SI यूनिट सर, SI क्या होता है, कल आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो मीटर यानी मीटर होता है, यानी ऑलवेज कहता है फिजिक्स की दूरी को आपको किस में लेना है, मीटर में लेना है। तो क्या सर सेंटीमीटर में नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन ऑलवेज जब हम रिप्रेजेंट करेंगे एक डिस्टेंस को, सेंटीमीटर भी तो लंबाई ही बताता है, किलोमीटर भी तो लंबाई ही बताता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, जब भी फिजिकल क्वांटिटी को रखना है, जब भी हम दूरी को लेंगे फिजिक्स के अंदर, तो ज़्यादातर किस चांसेस में बोलेंगे, मीटर में ही लिखेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि किलोमीटर में बताओ तो किलोमीटर में बताएंगे, अदरवाइज अपने ओर से हमेशा किस में लेंगे, मीटर में। किसने बोला है, SI ने बोला है, ठीक है ना। सब इंस्पेक्टर नाम नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम है ये, ठीक है। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी, हाँ या ना। तो दूरी के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। तो एक ऑब्जेक्ट की जब चल रहा होगा तो कितना रास्ते की लंबाई तय कर रहा है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। आई थिंक क्लियर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए देखेंगे, तो डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया कि जितना एक मूविंग ऑब्जेक्ट रास्ते, यानी जिस पाथ पे चल रहा है उस रास्ते की जितनी लंबाई को कवर कर पाता है वही डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो देखिएगा आपके माइंड में जो जो चलना चाहिए वो ये होगा कि पहली चीज़ तो SI यूनिट। दूसरा एक चीज़ और समझिएगा, डिस्टेंस की एक और प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है सर। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है, अदिश राशि है ये। क्या है, अदिश राशि है।
यह दिशा पर निर्भर नहीं करती है। यानी इसके लिए डायरेक्शन का कोई अर्थ नहीं है। सर डायरेक्शन से अर्थ नहीं है स्केलर क्वांटिटी, सर आज क्वांटिटी बड़ा ज़्यादा चल रहा है, यूनिट बहुत ज़्यादा चल रहा है, एसआई यूनिट आ गया। अभी इसके पहले फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट समझिए, तो दैट मीन्स अब माइंड हो रहा है हैंग। बहुत सारे डाउट हमारे सामने आ गए हैं, तो अब इन्हीं डाउट को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो हम लोगों ने डिस्टेंस तो पढ़ा, स्टार्ट तो मैंने कर दिया, लेकिन यहीं पे पॉज करके मैं सबसे पहले क्या पढ़ूंगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। कल यही समझेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं ये पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देख लेंगे हम लोग, तो फिर तीसरे नंबर पे जाएंगे, फिर देखेंगे यूनिट क्या होता है, फिर देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, किस किस तरीके से नापने के अलग अलग सिस्टम दिए गए हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। और बहुत सारे, यानी पांचवें नंबर पे हम देखेंगे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या देखेंगे, यूनिट क्या क्या होता है। ओके, क्लियर है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग कल चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले ये पढ़ लेंगे, फिर हम डिस्टेंस की कहानी को आगे बढ़ा रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, मेरा पर्पस ये था कि मैं सबसे पहले इसको पढ़ाऊँ, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के आपके सामने रखा ताकि आपके माइंड में ये चल पाए कि देखो यार ये एसआई नया नाम आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी एक नई चीज़ है, तो इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इसके बारे में सबसे पहले पढ़ाया। तो कल हम पहले ये पढ़ेंगे, फिर इसके आगे जब पढ़ेंगे तो हमको जितनी भी चीज़ें हैं, यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी अब आज के बाद हमको अपने जीवन में मिलेंगी, वो सब हमको ईजिली नज़र आएंगी। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच है। बस कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताएं।